अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे S614 डाटा वेयर हाउस असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 30 है और आपकी 20 मार्क्स की है, वो आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस असाइनमेंट को आपने क्या करना है, इन सॉफ्टवेयर जो होता है जहाँ पे आप जैसे जी टेस्ट करते थे ना, ये वैसे ही आप लोगों ने असाइनमेंट को वहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो असाइनमेंट है क्या करनी है, लिख के पेस्ट करनी है, ठीक है। तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि तमाम सब्जेक्ट उनकी असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कोई पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने से व्हाट्सएप नंबर है 0344973731 इस पे रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप खुद भी असाइनमेंट जो है वो बना पाएंगे। तो करते हैं आज की असाइनमेंट को स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो है वो क्वेश्चन था कि आपको जो है यहाँ से आपकी असाइनमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। कि आपको एक मतलब टेबल दिए गए हैं दो, एक डिपार्टमेंट का और दूसरा कोर्स का। ये क्या है, ये बेसिकली नॉर्मलाइज फार्म में है और आपको इनको डी नॉर्मलाइज फार्म में करना था, ठीक है। ये जो है वो नॉर्मलाइज फार्म में है, आपको इन टेबल्स को डी नॉर्मलाइज फार्म में करना था। और यहाँ पे जो रिलेशन दिखाया जा रहा है वो 1 to many का है, ठीक है। तो इस असाइनमेंट को समझने के लिए आपको अपने हैंडआउट्स पे जाना होगा। हैंडआउट्स में पेज नंबर है 57। ये देखें, यहाँ पे आपके पास मास्टर और यहाँ पे जो है वो टेबल दिया गया है डिटेल्स का और मास्टर का, ठीक है। ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है, इनको डी नॉर्मलाइज कैसे किया गया ये आपके बिल्कुल सामने है। इस तरह हमने इनको यहाँ पर भी 1 to many का रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे ही ये डी नॉर्मलाइज हुआ है वैसे ही हमने इसको डी नॉर्मलाइज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या है, सेल आईडी और टैक्स आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स आईडी ले ली, उसके बाद आपके पास है सेल आईडी। सेल आईडी जबकि मास्टर में भी है और डिटेल में भी है, तो ये दोनों की एक लिखी जाएगी। सेल आईडी ले ली और फिर सेल डेट होगी, सेल डेट लिख ली। इसके बाद सेल पर्सन है, सेल पर्सन आ गया। उसके बाद एटम आईडी है, एटम सिटी है, सेल आ गया, ठीक है। तो इसी तरह जब हमारा है तो इसमें क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का कोड है, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट का कोड लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों में अगर सेम हुआ वो उनमें से एक लिखेंगे। अब बात करें डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कोर्स नंबर, ठीक है, कोर्स नंबर लिख लिया। उसके बाद आप देखेंगे डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट की लोकेशन लिख ली। फिर टाइटल लिख लिया, फिर आपने डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर लिख लिया, फिर डिस्क्रिप्शन लिख ली और यहाँ पे चेयर नेम लिख लिया, क्रेडिट हावर्स लिख लिए। ये बेसिकली आपका क्या आ गया, डी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अगर हम इनको अलग अलग कर देंगे जो है हमारा दोबारा से नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख लेना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने जो है वो फॉर्म बता देनी है कि हमने क्या किया है, डी नॉर्मलाइज किया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे और इधर नीचे थोड़ा सा इसको, यहाँ पे अगर एडिट का बटन दिखाऊं तो आपने यहाँ पे कंट्रोल वी से कर देना है। सर को पता चल जाएगा क्या अमल किया है, डी नॉर्मलाइजेशन का किया है, ठीक है। और जो हमें सिनेरियो दिया गया था वो नॉर्मलाइज था। इस तरह से आप लोग डी नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मेथड डी नॉर्मलाइज का, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये इसको आपने क्या करना है, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करके अपने इन टाइम सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर लेना है। वो भी मैं लास्ट में तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये पिछली सेमेस्टर में जो असाइनमेंट नंबर 1 आई थी, सेम वही क्वेश्चन है, जब यहाँ पे बस वैल्यूज चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन वही है पिछले सेमेस्टर की असाइनमेंट नंबर 1 वाला, ठीक है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। तो उसी फार्मूले के तहत इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हेडर का जो साइज़ है वो 70 है। और टेबल 2 में आपके हेडर का साइज़ क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल का जो हेडर का साइज़ है उसको हम प्लस कर लेंगे और उसमें हमारे पास जो बाइट्स उन्होंने बताए हैं टू टेबल्स के, उसको डिलीट का सॉरी क्या कहते हैं, माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब 70 + 80 -8 करें तो हमारे पास टोटल बाइट्स आ गए 140 बाइट्स, ठीक है।
अब इसकी इस वैल्यू के तहत हम क्या करेंगे, डी नॉर्मलाइज करेंगे अपने रिकॉर्ड्स को, ठीक है। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डी नॉर्मलाइज टेबल, के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, डी नॉर्मलाइज टेबल में हमारे पास, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सर ने आपसे क्या कहा है, सपोज यू हैव अप्लाइड द प्री ज्वाइनिंग डिनॉर्मलाइजेशन डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट टेबल, कैलकुलेट द साइज ऑफ रिजल्टेंट टेबल इन मेगाबाइट। अब यहाँ पर एक तो आपने मेगाबाइट में मतलब आंसर देना है एमबी में, तो आपसे कहा गया है गीगाबाइट्स जीबी में, एंड थर्ड आपसे कहा गया है टेराबाइट यानी कि टीबी। द रेफरेंस कॉलम इन दिस टेबल इज 8 बाइट्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब हमने जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 142 बाइट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, देन फिर आपके पास जो बाइट्स निकलेंगी डीनॉर्मलाइज फार्म की, ये आपकी होगी बाइट्स। अब यहाँ पे पहला हमारा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, बाइट्स निकल आई, ठीक है। इसके बाद हमने एमबी निकालनी है मेगाबाइट्स ये वाली, ठीक है। पहले बाइट्स निकालेंगे फिर ही एमबी बनेंगी ना। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल बाइट्स हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू के, ठीक है। वैल्यू ये है, ठीक है, 1000 की पावर 2 है, और जब इसको हम टोटल वैल्यू बनाते हैं तो इतनी ये बन जाती है। इसको जब डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा 850 MB। अब जब हम इस MB को कन्वर्ट करने के GB में, तो GB में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पावर 3 होता है। अब यहाँ पे कुछ 1 और 1024 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि 1 KB में 1000 है, ठीक है, तो या फिर 124, ठीक है। 1 MB में कितने KB हैं, 1000 या 124, दोनों आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप 1000 के साथ चलेंगे तब भी ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1024 के साथ चलेंगे तब भी आपका आंसर जो आएगा वो करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये इतना आपका जो है वो आंसर है, इसको भी आपने कॉपी कर लेना है। अब आपने क्या करना है, चलिए अब मैं आपको बताऊं, जब आप इसको सॉल्व कर लेना आपने एक और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल लेना है, ठीक है, साफ जो बिल्कुल पेज। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। चलें जी हेडिंग दे लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन, कॉपी कर रहा हूँ, पर ये कॉपी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम आ गए, इसको सिंपली आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, और है वो इसी की हेडिंग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाम से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास हेडिंग क्वेश्चन नंबर, और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर या सोल्यूशन आप लिखना चाहें, ठीक है। आपने वहाँ पे लिख दिया है ना। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपने असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को मैटर लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह की यूज के लिए तो आसान है। अब ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने लिख लिया, ठीक है। दोनों हमारे पास सॉल्व है। आपने सबसे पहले क्या करना है, वो कॉपी कर लेना है इधर से, डी नॉर्मलाइज जो हमने किया था, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पास रख लेंगे इधर, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने, टेस्ट के ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो मतलब आपको लगे कि ये बिल्कुल ठीक है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलें जी अभी हम दूसरे आंसर को भी कॉपी कर लिया, ये देखें ये हमारा दूसरा आंसर है, और यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और ये एज इट पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हो गया, इसको प्ले करें, साइज जो है वो आप कर लेंगे। यहाँ पे आप टाइम न्यू लें तो बेस्ट रहता है, ठीक है। मैं मोस्टली करता हूँ टाइम न्यू रोमन 10 भी ये करते हैं, और यहाँ पर आप जो है वो साइज़ ऑलमोस्ट 11 कर लें, ठीक है। ये देखें आपकी असाइनमेंट रेडी है। यहाँ पे आप अपनी ऊपर सबसे अपनी स्टूडेंट नेम और VUID भी, STD नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम साथ में। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सबमिट कैसे करनी है। यहाँ पे आप STD बता देता हूँ आपकी जो VUID है। अब आपने इसको सिंपली कंट्रोल A करना है, कंट्रोल करना है, और जहाँ पे आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है वहाँ पे जाके आपने कंट्रोल V दबाना है, और ये सारा वहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, और आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आपकी असाइनमेंट पेंडिंग है उसको आप ज़रा कमेंट कर दें ताकि मैं उस
वीडियो बना दूँ। अगर आप पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप पेड असाइनमेंट भी बना सकते हैं। न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।